आज जब हम बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले इस तरह की खबर आई कि इजरायल ने सीज फायर को तोड़ते हुए ऐसी एयर स्ट्राइक की है कि 300 लोग कम से कम उनकी जान चली गई है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने एक धमकी दी थी, एक चेतावनी दी थी कि 20 जनवरी 2025 जब मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठूं, उससे पहले यह सीज फायर हो जाना चाहिए। सीज फायर हुआ भी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं 300 लोगों की जान जाना। गुड, अब शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। कहते हैं बिगिनिंग इज अ गुड प्लेस टू बिगिन। राइट, आपने अभी जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच, कि 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल और लेह भी हूँ। कुल मिला के मेरे 5 पति हैं, 3 अफ्रीका में, 2 भारत में। मेरे मित्र मुझे द्रौपदी कहते हैं। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। एंड माई स्पेशलाइजेशन एक तो अफ्रीका में है और एक पोस्ट सोवियत स्पेस, सोवियत संघ जब टूटा था वहाँ पे। अब शुरू में आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। इसके मायने क्या है? सोवियत संघ होता था, वहाँ पे कौन जनरल सेक्रेटरी बना किसी को परवाह नहीं थी। ब्रिटेन में कौन बनता है प्रधानमंत्री, कोई परवाह नहीं करता। फ्रांस में कौन बनता है, किसी को डर नहीं है। भारत में, भारत के बाहर कोई नोबडी केयर्स कौन प्रधानमंत्री बने, ना हम परवाह करते हैं दूसरे देशों में। लेकिन अमेरिका, सब लोग परेशान हैं, सब लोग ध्यान देते हैं, बिकॉज ये मायने इसके ये हैं कि दुनिया में अगर एक सोल्स हाइपर पावर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये मान लीजिए, जितनी मर्जी गाली दीजिए, ये है वो है, बट एवरीबॉडी इज वॉरिड। और सबसे ज्यादा, सही, आप तो टेलीविजन के आउटस्टैंडिंग एंकर है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इवेंट जो देखा जाता है इतिहास में, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की इलेक्शंस का देखा जाता है। आपका चैनल, इधर का चैनल, वानुआटू का चैनल और टुवालू का चैनल और मॉरिशस का चैनल, सब देख रहे होते हैं कि वहां पे क्या होने वाला है। Now, I have met Donald Trump. और मैं प्यार से उन्हें मैक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, बिजनेसमैन है ना, उनको हम कहते हैं द बैरन ऑफ बिजनेस। और उसकी मुलाकात होती है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। अब इनके बीच में एक चीज मुझे बहुत नजर आती है, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री। आई वॉज देयर जब ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था हाउडी मोदी। फ्लाइट बेस जितने थे एयरपोर्ट पे भर गए थे विद प्राइवेट प्लेन्स ओन्ड बाय द इंडियन कम्युनिटी। पैसा देखो, और इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहां पहुंच गए थे। देयर पर्सनल केमिस्ट्री इज सुपर्ब। अब आप कहते हैं उसने हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, इमिग्रेशन में इस तरह से बेड़ियों में भेज दिया वापस, या फिर वीजाज के में तंग कर रहा है, या फिर टैरिफ्स की बात कर रहा है, वो सही है, बट दैट इज नॉट द सम टोटल। हमारी रिश्तेदारी जो है, बहुत, हमारी ब्रांड एक्विटी बहुत डीप है। अब आप देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन 18 मार्च 2025। वो तुलसी गाबार्ड यहाँ आई हुई है। आधा तो उसका कैबिनेट भारतवासियों से भरा, वो कश्यप पटेल वहां बैठे हुए हैं जो FBI के डायरेक्टर। सो यू नो द इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में, मैं तो रहा हूँ, 3 साल पोस्टेड था, फिर वहाँ हर साल मैं जाता हूँ, हमारे दोनों बच्चे वहाँ सेटल्ड है, वो उनकी चॉइस है, हमने नहीं कहा था वहाँ रुको। दे डिसाइडेड दे वांट टू स्टे देयर, दे स्टे देयर। तो जब मैं जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ आज, एक तो इनकी पर्सनल इक्वेशन, दूसरा छवि जो हमारी बेटा बन गई है वहाँ पर, इट्स अनबिलीवेबल। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता, अगर आप इजाज़त दें, अगर हमारे पास समय है। मैं आ रहा हूँ न्यूयॉर्क से, उस समय PM साहब की एक विजिट थी, वो तो अपने ऑफिशियल विजिट के बाद प्राइवेट प्लेन, अपने ऑफिशियल प्लेन से चले गए। मैं एयर इंडिया से आ रहा था, बिकॉज आई वॉज देयर। तो मेरे को, मैं हाथ में ये सारी चीज़ें पहनता हूँ, छाती पे भी खूब सारा रुद्राक्ष, ये वो। तो जैसे मैं मेटल आर्च के थ्रू जाता हूँ तो आवाज़ आती है, पी। तो एक यंग अमेरिकन पुलिस ऑफिसर, ब्लैक अमेरिकन होगा, 30-35 साल का, मुझे कहता है, सर आई हैव टू सर्च यू, मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा, देख, पतलून नहीं उतारूंगा, बाकी तूने जो कर, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर मेरे रुद्राक्ष देगी, ये क्या है, हनुमान जी की मूर्ति देगी। फिर मुझे कहता है कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं भारत का राजदूत हूँ। फ्रॉम इंडिया? ओह गुड, फ्रॉम मिस्टर मूडी? मैंने कहा, मूडी नहीं मोदी उनका नाम है। तो फिर मुझे कहता है, आर यू अ हिंदू? अब अनपढ़ है ना, तो हिंदू बोलना नहीं, आर यू अ हिंदू? तो मैंने कहा, यस ऑफिसर, मैं हिंदू हूँ। कहते हैं, हिंदू? आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, जाइए, मैं आपकी तलाशी नहीं लेता। अब ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की छवि पहुंचा दी? माई सन हु लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेज, डैड, कोविड के बाद जो हमला हुआ था, जब हमने दवाइयाँ भेजी थी, याद है आपको? फ्री दवाइयाँ अमेरिका को भेजी थी, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल। हाँ, असर हुआ नहीं, अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, इंडिया हैज़ बीन ग्रेट, वी विल नेवर फॉरगेट। मेरा बेटा कहता है, उस दिन के बाद सड़क पे हम चलते थे,
स्ट्रेंजर्स आके कहते थे थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया। ये हम इसने बना दी थी छवि। लोग, नरेंद्र मोदी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो स्टेट्समैन है, वो उस लेवल पे पहुंच चुका है। मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिकन कंसल्टेंसी है, $1 बिलियन, पिछले 3 साल से बराबर उसको टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर, और ये बाकी सब हैं वो कहाँ नीचे मंडरा रहे होते हैं। ही इज राइट ऑन टॉप, इसीलिए तो लोग जलते हैं इनसे। बट देन वो होता है ना, जब आप शाइन करते हो तो फिर लोग भी आते हैं, वो कोहरा पैदा करने की कोशिश करते हैं। सो एज फार एज अमेरिका इंडिया रिलेशंस आर कंसर्न, हमारी इक्विटी बहुत डीप है। हम उनके हथियार खरीदें ना खरीदें, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो हमारे डिफेंस वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन गुडविल जो है अमेरिका में भारत के प्रति, हमने कभी कुछ नहीं किया है अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। सोवियत संघ के ज़माने में भी हमने कुछ नहीं किया था, अमेरिका ने किया है। हम पे प्रतिबंध लगाए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने, पागलस्तान क्षमा कीजिए, उनको हथियार दिए हैं, ये दिया है, वो दिया है, हमने कभी कुछ नहीं किया। अब वो इस बात को समझ रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी है इस इलाके में, साउथ एशिया में, वो भारत करके है। नहीं तो हम बेटा बात करते हैं आर्क ऑफ इस्लामिक इंस्टेबिलिटी। आप नॉर्थ अफ्रीका से घूमते 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 म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तक चले जाइए, यू विल सी इस्लामिक इंस्टेबिलिटी, और एक चमकता हुआ सितारा है, वो भारत है। सो दिस द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड, इसीलिए तो वो सारे लोग यहाँ पे, उनके बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और वो बातें करते हैं कि आतंक इज द कॉमन फैक्टर, टेररिज्म। उधर भी इधर भी, उनका 9/11 था, हमारा 26/11 था। दे अंडरस्टैंड दिस परफेक्टली। और अगर हमने कूड़ा उठाना है आतंकियों का, ये अमेरिका और भारत मिलकर उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बात है जो मैं मानता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया उनकी और नरेंद्र मोदी की, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। छल कपट नहीं है दोनों में। अगर वो कहता है मैं झापड़ मारूंगा इसको, तो मारता है। डोनाल्ड ट्रंप भी वही करता है कि आई एम गोइंग टू टीच अ लेसन टू कैनेडा एंड मैक्सिको। अब वो कनाडा वाला, वो डस्टबिन, क्या नाम था उसका, डस्टबिन, हाँ डस्टबिन ट्रूडो, वही मैं बुढ़ा हो गया, 74 साल का हो गया, मैं भूल जाता हूँ नाम। तो वो डस्टबिन ट्रूडो ने बोला मैं ये करूँगा, वो फिर दौड़ा गया अमेरिका, और वहाँ जाके उसके पैर पकड़ लिए कि भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। और एक बार लंदन में जब नेटो की मीटिंग हो रही तो ये मजाक उड़ा रहा था डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स, ना नीदर विल आई नीदर विल यू। अगर कोई आपको मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको ना मॉकिंग कर रहा है, आप भूलेंगे नहीं उसको। ना वो हंसी मजाक से करो, बट ये हंसी मजाक में नहीं था, दिस वाज सीरियसली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि वो वहाँ मौजूद नहीं था और हंस रहे थे उसके ऊपर। तो ये चीज़ें वो भूलता नहीं है। तो उसकी तो वो लाइन पे आ गया। फिर वो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है वो भी बोली मैं ये करूँगी वो करूँगी, चुपचाप से वो लाइन पे आ गई। सर द क्वेश्चन इज, जब मैं हाइपर पावर की बात करता हूँ, आज कौन पंगा ले सकता है उसके साथ? मुझे पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं।